ड्रग्स जो कि जिसकी आदत अगर एक दफ़ा लग जाए तो वो उससे फिर हटना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। इंसान यही सोचता है कि वो कुछ अरसे के लिए इसको करेगा और छोड़ देगा, या एन्जॉयमेंट के लिए करेगा और छोड़ देगा, जैसे कि आजकल के नौजवान के लिए सोचते हैं और ऐसा यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसका मसला बहुत बड़ा है। इसका मसला ये है कि जब आप इसको शुरू करते हो, तो आस्ते-आस्ते आपकी बॉडी की टेंडेंसी इसकी तरफ बढ़ती चली जाती है और आप इसको फिर छोड़ नहीं सकते। और इसका इश्यू ये है कि हम समझते हैं कि इसमें से कुछ जो सॉफ्ट ड्रग्स हैं, वो हम समझते हैं कि लोगों को उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करेगी, मेरी लाइफ़ को उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करेगी, मैं तो इसको छोड़ दूँगा या छोड़ दूँगी जब मेरा दिल करेगा। लेकिन ये आस्ते-आस्ते ये वो भूत है जो आस्ते-आस्ते आपकी पूरी ज़िंदगी को टेक ओवर कर लेता है। और इसका सबसे बड़ा मसला वो ये होता है कि आपको नहीं पता चलेगा कि हो क्या रहा है, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता। लेकिन जो आपकी फैमिली है, वो सफ़र करती है। और साइलेंटली, क्योंकि इसके बारे में हम बात एक तो फॉर सम रीज़न नहीं करना चाहते। हम अल्कोहल के बारे में बात कर लेते हैं, हम और इश्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन इस चीज़ के बारे में हम बात करने से अभी भी कतराते हैं, हालाँकि इतना बड़ा मसला बन चुका है दैट द होल वर्ल्ड इज़ अफेक्टेड बाय इट। और अभी रिसेंटली इवन जहाँ हम रहते हैं सऊदी अरब में भी इसको कर्ब करने का, नारकोटिक्स को प्रिवेंशन और उसको कर्ब करने के लिए उन्होंने पूरी एक मुहिम चलाई है। जो मौजूद हैं डॉक्टर रिज़वाना अब्बासी के साथ, जो कि क्रिटिकल केयर की प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं इन सऊदी अरेबिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। ड्रग एडिक्शन, सब्सटेंस अब्यूज़ इसको जिस तरह भी आप कह लें, उर्दू में आप इसको नशा कह लें, मंशियात का कह लें। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके एक तो मेडिकल के साइड से भी इफ़ेक्ट्स हैं कि मेडिकली भी इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं और सोशली भी कि हमारे जो सोशल इसका इम्पैक्ट है वो हमारी सोच से भी ज़्यादा है। मतलब ये देखने में तो एक सिंपल वर्ड है नशा, चर्स, हेरोइन आप इसको डिफरेंट फ़ॉर्म्स जो इसकी अवेलेबल हैं हर जगह पे लेकिन जो इसकी कॉन्सिक्वेंसेज़ है ना, वो हमारी नेक्स्ट 7 जनरेशंस तक जा रही हैं। जी। तो और ये लोग इस इस चीज़ को समझते नहीं है, स्पेशली समझते उसके हैं लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स को तो कोई समझता ही नहीं है। एग्ज़ैक्टली आपको पता है ये ड्रग्स के बारे में एक इश्यू ये है कि वो कहते हैं कि जो हशीश है उसका बिल्कुल कोई इफ़ेक्ट नहीं है। एम्स्टर्डम में अलाउ है तो यहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, इट्स अलाउड एवरीवेयर। यस, यही यही है ना क्योंकि लोगों को इतना इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। इस टॉपिक पे इतनी बात नहीं की जाती है, लोगों को प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होती है और कुछ ये चीज़ें हैं कि कुछ लोग शौक में, फन में ये चीज़ शुरू करते हैं, लेकिन उस टाइम उनको ये आइडिया नहीं हो रहा था कि जो थ्रिल के चक्कर में उन्होंने ये काम शुरू किया है, ये लॉन्ग टर्म कितना उनकी मेंटल, फिज़िकल हेल्थ और उनकी सोशल हेल्थ और फैमिली हेल्थ यानी सब चीज़ों को ये कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। जी। ये आप समझ लें कि एक बहुत बड़ा डायलेमा है हुँ, इस टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल। और इस हिसाब से इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जी। क्योंकि जब आप ज़्यादा बात करेंगे इस टॉपिक पे और लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, तो उससे लोगों की भी अटेंशन इस तरफ डाइवर्ट होगी एंड दे आर अलर्ट। जी। ख़ास तौर पे वो पेरेंट्स जिनके टीनेज बच्चे हैं, उनको तो ज़रूर इस बारे में जी, प्रॉपर काउंसलिंग लेनी चाहिए कि बिल्कुल। हम कैसे इस चीज़ को प्रिवेंट कर बिल्कुल, आप सकें। सही कह रही हैं। और आपको पता ही है कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई या स्कूल्स हो गए, उसमें ऑलमोस्ट बच्चों में इतना ज़्यादा फैल गया है